निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास विधा में आधुनिकता का बोध लाने में उनका नाम अग्रणी है। निर्मल वर्मा ने हिंदी गद्यात्मक साहित्य में कई विधाओं में साहित्य का सर्जन किया, जिनमें कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत और अनुवाद कार्य शामिल है। वहीं साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1999, पद्म भूषण वर्ष 2002 व साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1985 जैसे सर्वोच्च सम्मान शामिल है। निर्मल वर्मा हिंदी साहित्य के उन विख्यात लेखकों में से एक है जिनकी अनेक रचनाएं, जिनमें परिंदे, कहानी, वे दिन, लाल टीन की छत व रात का रिपोर्टर, उपन्यास तथा चीड़ों पर चांदनी, यात्रा वृत्तांत आदि देश के अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल है। उनकी कृतियों पर कई शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। निर्मल वर्मा का प्रारंभिक जीवन। आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात लेखक निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता श्री नंद कुमार वर्मा सेना में अधिकारी थे। निर्मल वर्मा अपने 8 भाई बहनों में 5वें स्थान पर थे। निर्मल वर्मा ने अपनी आरंभिक शिक्षा की शुरुआत अपने गृह क्षेत्र से की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास विषय में एमए किया। निष्णात की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। फिर वह वर्ष 1959 में अध्यापन के लिए चेकोस्लोवाकिया चले गए और यहाँ उन्होंने चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी अनुवाद किया, जिनमें जीरी फ्राइड की बाहर और परे, मिलान कुंदेरा व जोसेफ स्कोल्स्की जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाएं भी शामिल थी। पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत। निर्मल वर्मा कई वर्षों तक यूरोप में रहने के बाद वर्ष 1970 में अपने देश लौट आए और यहाँ उन्होंने पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। निर्मल वर्मा जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के लिए यूरोप की राजनीति और संस्कृति पर कई लेख लिखे। इसी दौरान निर्मल वर्मा जी ने वर्ष 1973 में अपनी कहानी माया दर्पण लिखी, जिस पर बाद में हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक कुमार साहनी के निर्देशन में फिल्म भी बनी। बता दें, इस फिल्म को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निर्मल वर्मा का साहित्य में योगदान। निर्मल वर्मा जी ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य में के सर्जन में लगा दिया था। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया था। इसके साथ ही नई कहानी आंदोलन के मुख्य रचनाकारों में से एक माने जाते थे। निर्मल वर्मा जी ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों का गहनता से अध्ययन किया और उन समस्याओं को अपनी रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। उनकी रचनाएं लोगों के दैनिक जीवन पर आधारित होती थी, जिनमें जिंदगी की कुछ घटनाओं व समस्याओं का सहजता के साथ बयां किया जाता था। निर्मल वर्मा जी की हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के भी अच्छे जानकार थे। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में उन्हें अकेलेपन के लेखक के तौर पर भी जाना जाता है। निर्मल वर्मा की प्रमुख रचनाएं। निर्मल वर्मा जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में साहित्य का सर्जन किया, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि कथा साहित्य के क्षेत्र में मिली। यही कारण है कि उनकी हिंदी कथा साहित्य में उनकी रचनाएं आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। आइए अब हम निर्मल वर्मा जी की संपूर्ण साहित्य के बारे में जानते हैं। कहानी संग्रह परिंदे 1956, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995। उपन्यास वे दिन 1958, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा शुक 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000, निबंध शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1987, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991, आदि अंत और आरंभ 2001, सर्जना पथ के सहयात्री 2005, साहित्य का आत्मसत्य 2005, यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी 1962, हर बारिश में 1970, धुंध से उठती धुन 1996, नाटक 3 एकांत 1976, संभाषण साक्षात्कार पत्र दूसरे शब्दों में 1999, प्रिय राम अवसानोपरांत 2006, संसार में निर्मल वर्मा अवसानोपरांत 2006, संचयन दूसरी दुनिया 1978, प्रतिनिधि कहानियां 1988, शताब्दी के ढलते वर्षों से 1995, 11 लंबी कहानियां 2000, अनुवाद रोमियो जूलियट और अंधेरा, बाहर और परे, कारेल चापे की कहानियां, बचपन, कुपरिन की कहानियां, इतने बड़े धब्बे, झोंपड़ी वाले, RURM के एक गाथा।
निर्मल वर्मा की भाषा शैली। निर्मल वर्मा का न सिर्फ हिंदी बल्कि अंग्रेजी भाषा पर भी समान अधिकार था। उनके शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उनकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता थी। उन्होंने स्थान स्थान पर उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक देखने को मिलती है। सम्मान एवं पुरस्कार। निर्मल वर्मा को हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कार व सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है, जो कि इस प्रकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1999, पद्म भूषण 2002, निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, वर्ष 1985 में कव्य और काला पानी उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, राम मनोहर लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, साधना सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्य, नई दिल्ली में हुआ था उनका निधन। निर्मल वर्मा जी ने अपना पूरा जीवन साहित्य के सर्जन में लगा दिया था और यह साहित्यिक साधना जीवन के अंत तक चलती रही। वे अपने जीवन के अंत तक कार्य करते रहे और इसके साथ ही उनका अध्ययन और लेखन कार्य भी चलता रहा, किंतु 25 अक्टूबर 2005 को इस महान रचनाकार ने सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन हिंदी साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।